खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। अजीजों, सुन्नियों को तो डर ज़ेब नहीं देता। और फिर मैं आखिरी जुमला ये इस डर और खौफ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी वजाहत कर दूं। हमारे बच्चे अब संभल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हर शहर में आज देखा है, हिंदुस्तान भर के तकरीबन 22 स्टेट में मैं तकरीबन 4-5 महीने में जाकर आया। कई शहरों में नौजवान बच्चों को मैंने देखा है कि वो मोहम्मद अरबी का शेर जिंदा हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम और वफादार अब बेदार हो रहे हैं। इसलिए कि दुनिया जब डराती है तो किस बात से डराती है? मौत से डराती है, फांसी से डराती है। यही चीजें हैं जो डर की हैं दुनिया में। ऐ मेरे अजीजों, क्या आप नहीं देख रहे इन बरसाती कीड़ों को? कभी मस्जिदों के बाहर आकर तलवारें लहराकर, चाकू छुरी दिखाकर डराए। और मुझे हैरत होती है उस कौम को ये तलवारें लहराकर दिखा रहे हैं जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर बच्चा ये जानता है। ताज शरिया, तवज्जो, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब आप हजरात पूरी तकरीर सुन ले, होने के बाद सब एक साथ नारे लगे। आप लोग नारे ज़्यादा लगाते हैं और जाहिर सी बात है सुन्नियों के ही यहाँ ये माहौल है कि नारे तकबीर और नारे रिसालत में हमारे यहाँ वो असर है जिसको इकबाल ने कहा था। हाँ, बात सच्ची है। वो हमारे उन्हीं जवानों का नारा है जिसके लिए इकबाल कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। क्या बात है? कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। हाँ, ये हमारे नारों का असर है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था आप तवज्जो से सुन लें। बहुत अच्छी। दुनिया के पास सबसे ज्यादा डराने के लिए जो चीज होती है वो मौत है। तुम्हारी मौत, तुम्हारी फांसी, तुम्हारी सजाए मौत, यही तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे बच्चों, आपसे ये बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, मौत तो आनी है, इस बात में किसी को इख्तिलाफ नहीं। आज या कल मलकुल मौत हमारे घर भी आने हैं। पाँव रगड़ कर के अपने बिस्तर पर या हॉस्पिटल पर मर जाने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत पर कुर्बान हो जाए। इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है? हाँ, इधर मौत आए तो समझ में नहीं आता कोमा में आई कि कैंसर में आई कि किस में आई, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में आए तो इतना तो पक्का है कि रूह निकलने से पहले सिरहाने वो जरूर तशरीफ लाते हैं, वो जरूर तशरीफ लाते हैं। तो मौत का डर और मौत का खौफ अपने सीने से निकालो और फिर बबांगे दुहल ये दुनिया को बताओ कि उसे मौत से डराओ जो जीना चाहता है। जिसे जीने का शौक है उसे मौत से डराना चाहिए। और हम तो रोज रात इस इंतजार में सोते हैं कि अगर रूह निकली तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। हम कब्र में भी जाते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की गरज लेकर के जाते हैं। बहरहाल जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो तवज्जो से सुने कि इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुरान का कुछ नहीं, रसूल पाक की ज़ात का हाल तो ये है, ये हजार भौंकते रहें कुछ ना होना है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक की जात का भी ये कुछ ना कर सकेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि तुम्हारा और हमारा इम्तिहान हो रहा है।
ये जो हालात पैदा हुए, इस्लाम खत्म नहीं होना है, ना कुरान को और ना ही रसूल पाक की सीरत को, ये सब बरकरार रहेंगी चीजें। लेकिन तुम्हारा और हमारा इम्तिहान है। जालिमों को गर्दन पर हमारे मुसल्लत किया जाता है, दुश्मनों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है हमारे इम्तिहान के लिए। अब उनका अंजाम क्या होगा वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, इस इम्तिहान की घड़ी में अब ये देखा जाएगा कि बगैर सिर्फ और सिर्फ टोपी और दाढ़ी के नाम पर मुसलमान है या फिर हकीकत में अपनी जान से हुजूर के लिए कुर्बान है। हाँ, अब ये सब आपको 1 साल के अंदर देखना, बड़े बड़े चेहरे सामने आने लग जाएंगे। ये इम्तिहान की घड़ी इसलिए आई है कि ये पता लग जाए कि इस जमात में कितने खरे हैं और कितने खोटे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, कुरान की अजमत के लिए और इस्लाम की बुलंदी के लिए इन हालात में वही डटा रहेगा, वही जमा रहेगा जो खरा होगा, और जो अंदर से खोटा है वो जल्दी से पार्टी बदल लेगा। हाँ, आज पार्टी बदलने का जमाना है। फौरन उधर गंगोत्री में चले जाएं, नहा लें और सब गुनाह पाक हो जाएंगे इनके अकीदे के एतबार से। आप नहीं देख रहे कि हर कोई ये सोच रहा है कि जालिम की पनाह में आ जाए तो अच्छा ही है। पहले तो हम ये सुनते थे कि ये सियासी पार्टियां दर बदलू इधर से उधर होती रहती हैं, इधर से छोड़कर उधर, उधर से छोड़कर इधर। लेकिन अब हालात ये भी आने लग गए मेरे अजीजों, कुछ बनाम उलमा भी सामने आ रहे हैं, जिनके चेहरों पर दाढ़ी भी है, सरों पर टोपी भी है और जुब्बा भी है, और आगे मैदान में आ रहे जिनके फॉलोअर्स भी हैं, जिनके मानने वाले लोग, जिनको सुनने वाले लोग भी हैं। आगे आकर के वो आप मुसलमानों को ये तसल्ली देने लग रहे हैं कि मुसलमानों डरो मत, बीजेपी भी अच्छी है, आरएसएस भी अच्छा है। ये वही गद्दार हैं, ये वही मुनाफिकीन हैं जो इस इम्तिहान के बाद इनका खोटा होना अल्लाह ताला ने सब पर जाहिर फरमाया। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन जालिमों से ज्यादा तुम्हें जिस चीज से अपनी आप की हिफाजत करनी है वो जमात के अंदर मौजूद गद्दारों से अपनी हिफाजत करनी है। बहुत अच्छा। हाँ, ये जो दुश्मन है वो तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो जब गुर्रा आएगा तुम्हारा जज्बा और बुलंद होगा। जब भी दुश्मन छेड़खानी करेगा तुम्हारे जज्बात और बुलंद होंगे और तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, मुझे डटा रहना है। लेकिन उन दुश्मनों से ज्यादा अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो तुम्हारी जमात के अंदर मौजूद मुनाफिक आकर के कहता है, अरे भाई छोड़ दे, हालात खराब हैं, छोड़ दे, खामोशी इख्तियार कर, हिकमत से चल, मसलहत के साथ चल, उनका भी हाथ मिला ले, इनका भी हाथ मिला ले, गधे को भी बाप बोल। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे हौसलों को पस्त करते हैं, जो तुम्हें बुज़दिल बनाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं, इन मुनाफिकीन की सोहबत में रहना तुम्हारे लिए इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वो वक्त भी आ जाता है कि जो इन मुनाफिकीन की बुज़दिली का शिकार होता है वो ईमान से भी हाथ धो बैठता है और मेरे नबी की इज्जत पर समझौता भी कर लेता है, समझौता भी कर लेता है। ये मेरी देखी हुई बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इसलिए हालात का बहाना कोई ना बनाए। हालात हमारे लिए हर जमाने में ऐसे ही रहे हैं, बल्कि इससे सख्त भी रहे। आज 5 साल भीख मांग करके आने वाली जो हुकूमतें हैं, कुर्सियां सजाई हुई बैठी हैं, इनसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मैं चंद 100 साल पहले ले जाऊं, जब इस पूरे अखंड भारत पर अकबर जैसे डिक्टेटर की हुकूमत थी। अकबर बड़ा जालिम और वो मुर्तद हो चुका था और एक नया दीन कायम कर चुका था, मेरे नबी के दीन को खत्म करके। उसके एतबार से ऐलान कर चुका था कि अब दीन मुस्तफा पुराना हो चुका है, एक नया दीन शुरू होगा। वो ऐसा बादशाह जो इलेक्शन से आया नहीं, वो ऐसा बादशाह जो जमहूरियत का नहीं, बल्कि खुद साख्ता, खुद का पावर, लाखों की फौज उसके पास। उस वक्त का भारत, उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान की सरहदें, ईरान की सरहदें भी आती थी, इतना बड़ा भारत का वो अकेला बादशाह जब ये ऐलान कर दे
तब तो हालात और कितने खराब रहे होंगे। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास, बादशाह के खिलाफ कोई कह दे बात तो वो तो मौत की सजा, फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब नया दीन वो शुरू किया, उलमा भी थे, मदारिस भी थे, मस्जिदें भी थी, मस्जिदों में उसने अजान बंद करके सीप बजाने का हुक्म दिया था, मिंबर पर मूर्तियां रखी जाएंगी, उसके नए दीन के एतबार से। लेकिन जानते हो आज हालात खराब होने और मसलहत और हिकमत की बात करने वालों से मैं कहता हूं, चंद 100 साल पहले जाओ, उस अकबर जैसे डिक्टेटर और जालिम के जमाने में ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत खराब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफ़ा का दीन रहेगा, इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मदी रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो वो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल नहीं, इश्क़े रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वहीं दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे, कोशिश करोगे, अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा। आप इन बातों को समझें। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बरेली वाले आपके पास तारीख मौजूद है, मुरादाबाद शहर कितना दूर है आपसे? बहुत करीब है। मुरादाबाद शहर का एक मुजाहिद ऐसा जिसका नाम ताजीम से आला हजरत भी लिया करते थे, सुभान अल्लाह, वो कौन है? अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत फरमाते हैं, नात, बहुत सारे लोग नात लिखते हैं, बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह में अशार लिखते हैं। वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ये फरमाते हैं, अगर मैं किसी की नातें सुनता हूं तो मेरे मरहूम भाई इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी की, या तो मौलाना किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह, आला हज़रत जिनकी नातें सुनते हो वो किफायत अली काफी। हाँ, वो ऐसे ही मामूली कोई आम शख्स नहीं था, ऐसा आलिम रब्बानी के जिससे पूरे अंग्रेज थर्राते थे, खौफ खाते थे। एक बात याद रखो कि इन जालिम हुकूमतों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो हक बोलने वाले उलमा से डर लगता है। जी बेशक। बाकी ये लाखों की फौज हजारों की तादाद से घबराते नहीं, उनको मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, लेकिन इनको पता है एक आलिम हक बोलने वाला अगर जिंदा रहा तो फिर ये करोड़ों को बेदार कर देगा। किफायत अली काफी को इस बात के लिए अंग्रेज बार बार परेशान करते रहे कि आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ना बोले, आप खामोश हो जाएं, हम आपको अपनी हुकूमत में ओहदा दे देंगे, हम आपको नजराने भेजा करेंगे, तोहफे भेजा करेंगे जैसे दूसरों को भेजते थे। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे, सौदेबाजी नहीं की। जानते हो एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे? 3000 अंग्रेज आए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का तरबियत याफ्ता जो अदना भी होता है वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता है, उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कुत्ते आते हैं। इस बात को याद रखें। 3000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसने मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। अंग्रेज लेकर के आए तो दारुल इमारत में रख करके मौलाना किफायत अली काफी को बार बार टॉर्चर करते थे, सजाएं देते, लेकिन आप टस से मस नहीं होते।
हुजूर पाक की इज्जत और हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत किसे कहते सुनो। रात के वक्त अंग्रेज गरम स्त्री उनके जिस्म पर फेरते थे। स्त्री को गरम करके उनके जिस्म पर फेरा जाता था, प्रेस, और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक डालते थे। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी सजाएं दी, उसके बावजूद उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, ना ही अपना कौल। वो चाहते तो पैसा भी ले लेते, ओहदा भी ले लेते, छोड़ देते, हालात खराब है। नहीं, जो सच्चा मुहिब्बे रसूल होता है वो हालात को नहीं देखता, वो गुंबद खजरा को देख रहा होता है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये 1857 से पहले की बात है। तवज्जो, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर जब फांसी पर आपको चढ़ाया गया, उस वक्त भी आपकी जुबानों पर एक ही, उस जबान पर एक ही कलमा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वो ये नाते पाक सुना भी होगा आपने, मशहूर है। उसके बाद आपको फांसी दे दी गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनो। अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी देकर, ये जालिम भी मेरी बातें हर चीज कोट करते हैं, अभी मीडिया चलाएगी, देखें। हाँ, ये दज्जाली मीडिया यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब भड़काओ मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना, आतंकवादी मौलाना, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। तुम चाहे दहशतगर्द बोलो, आतंकवाद बोलो, टेररिस्ट बोलो, तुम दलाल हो, जो कुछ कहना चाहो कह लो। हम जो करते हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की इनायतों से है। हमारी नजरों में सनद तुम्हारी कोई माना नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के बाद 8 दिन तक ये जश्न मनाए थे। मौलवी खत्म हो गया, जो लोगों को बुलाता था तो हजारों जमा हो जाते थे, उसकी बात में असर था। अब कौन जमा करेगा इन्हें? नबी के नाम पर जब किफायत अली काफी पुकारते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता। कहां से लोग आते पता नहीं चलता। जब अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, खत्म हो गया, मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। जो लोगों में जान भरता था, लोगों को उठाता था, लोगों को बेदार करता था, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इन जालिमों को पता नहीं कानून कुदरत क्या है। रब्बे जुल जलाल का कानून इस दीन को चलाने के लिए ऐसा है। तुम इधर मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, पड़ोस शहर में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा। एक आशिक रसूल को तुमने सूली पर चढ़ा करके ये तस्वुर कर लिया कि आप लोगों को इश्क के जाम पिलाने वाला चला गया, लेकिन अल्लाह करीम ने ऐसा आशिक रसूल दोबारा पैदा किया कि वो उठा तो सिर्फ बरेली नहीं, ना मुरादाबाद, ना हिंदुस्तान, बल्कि अरब में, अजम में, अफ्रीका के सहराओं में भी ये बात गूंजने लग गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। ये हर बच्चा पुकारता है यार, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस मुजद्दिद ने ऐसा जाम पिलाया। अगर मैं कहता हूं तकरीरें सुनने का मौका नहीं मिलता तो जरा हदायत बख्शिश पढ़ लिया करो, आला हजरत के कलाम सुन लिया करो, तुम्हारा ईमान बेदार हो जाएगा, तुम्हारी कुव्वत इश्क में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है आज तकरीरों का रिवाज अलग हो गया है, खिताबत के रिवाज अलग हो गए हैं, नपे तुले अंदाज में अल्फाज को सजा सजा करके बयान करना नहीं। मेरे अजीजो, आला हजरत को उठाओ। अगर कभी तुम्हें बेकरारी हो, बेचैनी हो, आला हजरत को पढ़ो, वो तुम्हें ऐसा जाम पिलाएंगे। अगर आंखें बंद करो तो सिर्फ गुंबद खजरा ही नजर आने लगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।
उस मुजद्दिद ने हमें इश्क का जाम दिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि कुछ नहीं होना है इस्लाम का और कुरान का और अजमत इस्लाम का। जो कुछ भी है आज हमारा और तुम्हारा इम्तिहान है। इस्लाम तो करबला के